कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुछ पन्ने जिंदगी के। लेकिन शुरू करने से पहले आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते मैं जब एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रही थी तो एक शख्स जिन्हें मैं पहचानती भी नहीं हूँ मेरी तरफ आए और मुझसे कहा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने इस हफ्ते आपका शो मिस कर दिया। मैं हर रविवार आपका शो सुनता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ये जान के कि इस शो को आप लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस एक बात की तारीफ मुझे मेरे मेल्स पर या सुनने वालों से मिली है वो है कि इस शो पर आर्टिस्ट की जिंदगी के पन्नों को इतने नजदीकी और गहराई से पलटे गए हैं कि कहीं न कहीं हम सब उन एहसासों से खुद की जिंदगी के पन्नों को जोड़ सके हैं। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मेहमान से मिलवाती हूँ। हमारी जिंदगी के पन्नों में इनके कंपोज किए हुए हिट गाने बखूबी फिट होते हैं। ललित जी, वेलकम टू कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू मधुरिमा फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। सॉरी आपको बहुत वेट करना पड़ा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे सबसे फेवरेट गाना जो आपने कंपोज किया है, मैं चाहूंगी आप वो मेरे लिए गुनगुना दे, पहला नशा। ये आपका फेवरेट गाना है? सबसे फेवरेट गाना है। कमाल है, हमारा टेस्ट कितना मिलता है। तो ललित जी, आपकी जिंदगी के पन्नों में वो पहला प्यार, वो पहला एहसास, उस पन्ने को हमारे साथ शेयर कर। आपने मुझसे पूछा था कि क्या बात करेंगे, तो ऐसी बातें होती है। अच्छा, देखिए ये बात तो मैंने आज तक आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कहीं की होगी, मगर ज़रूर हम आर्टिस्टों की फैमिली से हैं और वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं जब कॉलेज में था तब से कुछ ऐसे सिलसिले हो गए कि काम करना शुरू कर दिया था। और जो आपने गानों का जिक्र किया, बिन तेरे सनम और पहला नशा, ये ज़िंदगी के कुछ पहले गाने थे जो मैंने बनाए थे। और पहला नशा जो गाना था वो मैं जब कॉलेज में था और फर्स्ट टाइम मैंने जब अपनी वाइफ को देखा था। अच्छा। और पता नहीं क्या हुआ था, मुझे बहुत पसंद आई थी और बातें शुरू हुई और जो भी हुआ। तो ये गाना जब मैंने बनाया था तो ये उन्हीं दिनों बनाया था। अच्छा, और कॉलेज के दिनों में। और मैंने ये पिक्चर के लिए नहीं बनाया था, ये मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करते करते इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया था और इसको रिकॉर्ड किया था मैंने कुछ अपने ही लफ्जों में लिख के। और वो क्या थे? वो था, उसको मैं ऐसे गाता था कि तो पहली बार हमें ये पता चला कि एक्चुअल गाने के लिरिक्स क्या थे। जी। फिर तो ये गाना मैंने फिर घर पे उसको रिकॉर्ड किया, उस पर सब चीज़ें बजाई शौक से। और मेरे होने वाली वाइफ जो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसे मैंने ये सुनाया। तो पता नहीं, कुछ ऐसे इमोशन कभी कभी हो जाते हैं लाइफ में कि वो म्यूजिक और संगीत में घुस जाते हैं। तो मुझे लगता है इस गाने में वो जो फील है इसमें आ गई, एहसास एक प्यार का पहली बार, ये उसमें आ गया। और फिर आप यकीन मानिए, मैं कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि ये मैंने अपनी वाइफ को गाना डेडिकेट किया था, मेरी गर्लफ्रेंड को, और मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खुश हो गई कि मेरी उससे शादी हो गई। तो मुझे याद है जब हमने ये गाना पहली बार मंसूर को सुनाया था तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ऐसी ट्यून सुनाई थी जब ये थोड़ा थोड़ा बना था। तो मंसूर साहब को बोले थे अच्छा है, बट ही डिडंट ग्रास्प द सॉन्ग सो वेल, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट कि आप जब ट्यून बजाते हैं तो कभी कभी उसकी फील इतनी स्लो लगती है कि प्रोड्यूसर्स गेट थोड़ा वो हो जाते हैं कि ये वेदर द सॉन्ग विल होल्ड ऑन स्क्रीन। मगर मैंने उनको बोला आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। इसको पूरा रिकॉर्ड किया, इसको प्रोग्राम किया, इसमें अलग अलग चीज़ें बजाई। मंसूर के ऑफिस में फिर मैं और जतिन गए, तो हम लोग गए तो उन्होंने इमीडिएटली जाते ही कहा कि यार लुक, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, यार इट्स टू स्लो। तो बाय द टाइम ये बहुत अच्छा घर पे हम लोगों ने कर दिया था, मेरे जो दिमाग में था वो सब उस हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर दिया था। तो मैंने बोला नो डोंट लिसन टू दिस फर्स्ट। और उनके कान में मैंने हेडफोन लगा के गाना प्ले किया, और कैसेट का ज़माना था, जब तक गाना ख़त्म हुआ was absolutely ecstatic about the song and he said कि कमाल है, this is the song we have to do। और that's how this song came into being in the film। तो बड़ा मस्ती में ये सब कुछ हो गया।
तो वो जो एनर्जी लेवल है वो उस पिक्चर में नजर आती है। Right. मैं शरारती था और क्योंकि मैं बॉडी में पढ़ा था तो जब वापस आया तो थोड़ा शर्मीला हो गया था। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा घर पे सब इतने बड़े बड़े कलाकार, सब कोई सुलक्षणा बहुत अच्छे अच्छे हीरो के साथ बहुत अच्छी पिक्चरें की उन्होंने, गाती भी थी, गाने का बहुत शौक था। इनफैक्ट वो उन्होंने पिक्चर में ही काम इसलिए किया क्योंकि उनको गाना चाहिए था। हाँ। तो उस टाइम तो आप जानते हैं कि बहुत कंपटीशन अलग किस्म का था। राइट। मैंने इनिशियली थोड़ा कंपोज करना शुरू किया। हाँ। तो मैं मेरे भाइयों को बताता नहीं था बिकॉज वो लोग दोनों आपस में पार्टनर्स थे। अच्छा। मंदिर जतिन के नाम से, और मैं छोटा था। जतिन से मैं छोटा हूँ, हमारे बीच में 2 बहनें हैं। तो मैं उनके साथ रिदम विदम बजाता था उनके सेशंस में और अपना चुप के कंपोज करता था। अच्छा। तो अपना रूम बंद कर लेता था और पियानो में बजाता था और कुछ ना कुछ करता रहता था, कुछ जला देता था, कुछ गिटार उड़ा दिया, ये कर दिया, बहुत डैमेजिंग टाइप था। और फिर उसको ठीक करता था और मार भी खाता था और डैमेज भी करता था, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार मैं रात को गाना बना रहा था तो मेरे भाई, बड़े भाई, उन्होंने कान लगा के सुना कि क्या कर रहा है, और उन्होंने सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ही रियलाइज कि आई एम कंपोजिंग, आई हैव मेड समथिंग एंड व्हाट आई हैड डन, ही लाइक्ड इट बट ही डिडंट टेल मी। फिर मुझे बुलाया बाहर, उन्होंने बोला क्या कर रहा था तू? तो मैं बोला कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूरा बजा के मैं थोड़ा सा ट्यून उसका गा रहा था, उसको लिखने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने वो सुन लिया और उनको उस टाइम बहुत फ्रेश लगा कि ये बहुत अच्छा लगा। उनको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा इस बात का कि अच्छा, हाँ क्या, अरे इनको पसंद आया, इट मींस तो देन ही ओपन मी अप अ लिटिल मोर कि नहीं तू बनाया कर, उसमें क्या है। तो दैट डे आई फेल्ट वेरी नाइस, आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट माय ब्रदर लाइक्ड व्हाट आई मेड एंड व्हाटएवर आई प्लेड टू हिम, ही वाज वेरी हैप्पी। कि बहुत ज्यादा भी नहीं बताया उन्होंने, मगर बोला कि नहीं बहुत अच्छा है कर, ही इनकरेज मी ऑन दैट। फिर उन्होंने कहा कि इसको पूरा जब लिख के बना देगा तो मुझे पूरा सुनाना, तो आई विल आल्सो डू समथिंग इन दिस। तो फिर दैट सॉन्ग इवेंचुअली वेंट इन यस बॉस एंड डिड वेरी वेल। आपके बड़े भाई मंदिर जी और जतिन भाई, उन दोनों का एक कंपोजर डुओ था, मंदिर जतिन। तो वहां से ललित कैसे उस डुओ को ब्रेक करके जतिन ललित बन गए? देखिए मेरे ख्याल से कई चीजें नसीब में होती हैं कि ऐसा होना होता है। मेरी माँ यही कहती थी और ऐसा अपने आप ही हो गया। देखिए मैं गया था दीदी के साथ, सुलक्षणा दीदी के साथ लंदन। तो आई रिमेम्बर कि आई वाज जस्ट SY BA में था मैं, और सुलक्षणा बोली चलो तुम चलो इस वक्त शो में एंड यू कंडक्ट दी ऑर्केस्ट्रा बिकॉज द म्यूजिशियंस वे फ्रॉम इंग्लैंड। तो मैं वहाँ गया वो, और उनका शो बहुत अच्छा हो गया। रीना रॉय जी ने बुलाया था, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद जो म्यूजिशियंस थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ गाने वाने बना लिए थे अपने, जिनमें ये 2-3 गाने थे, बिन तेरे सनम और अच्छा, ये उन दिनों के गाने हैं। और वो बड़े भाई ने जो देखा था वो चांद तारी गाना था, वो सब अपने आप में लिख के गया था। जतिन भी बहुत अच्छा लिखते हैं गाना। तो वो हम दोनों ने मिलके वहाँ एक एल्बम बनाई। वहाँ रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग बॉम्बे में आए तो एल्बम तो चली नहीं वो। तो उस टाइम विजेता के दोस्त थे मिर्जा ब्रदर्स, जिन्होंने हम लोगों को पहली बार चांस दिया। उनके पास म्यूजिक का थोड़ा फाइनेंस टाइट था, तो उन्होंने हमको ऑफर किया कि हम ये गाना पिक्चर में डाल दें क्या आपके। अच्छा। तो हमने बोला बिल्कुल डाल दो भाई, हमें तो चाहिए था। हमें तो चाहिए। अच्छा वो गाने क्योंकि मेरे बनाए हुए थे और जतिन ज्वाइन हो गए थे, तो इट जस्ट हैपेंड दैट वी बोथ गॉट टुगेदर एंड मंदिर भाई वाज नॉट देयर एट दैट। वहाँ वो शुरू हुआ और फिर मैंने फिर पहला नशा वगैरह भी बना दिया और मंसूर के साथ कुछ सिटिंग शुरू हो गई, और वो देने के बाद ही गॉट इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ म्यूजिक वी वर डूइंग। और क्योंकि बिन तेरे सनम चल गया गाना उस पिक्चर का, जो हमने फ्री में दिया, और वीनस वाज मेकिंग देयर फर्स्ट होम प्रोडक्शन खिलाड़ी। तो उन्होंने दे वर लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट एंड दे थॉट कि वी वर वेरी गुड। तो ये सब पिक्चरें सामने आ गई। अगर पिक्चर सामने आ गई तो एक करियर शुरू हो गया बिफोर एनीथिंग हो गया। ललित जी, अब आप लोग बन चुके थे जतिन ललित, और जतिन ललित के लिए एक बेंचमार्क गाना था पहला नशा। वो रिकॉर्डिंग का दिन याद है उदित जी और साधना सरगम जी के साथ? उस टाइम का टाइम ऐसा था कि हर गाने में रिहर्सल्स बहुत होती थी। मतलब आई रिमेम्बर उदित नारायण रिहर्सिंग दिस सॉन्ग फॉर मंथ्स। अच्छा। साधना सरगम रिहर्सिंग दिस सॉन्ग फॉर मंथ्स। ऐसा क्यों? ये ऐसा ही था, नासिर साहब इंस्ट्रक्ट कर देते, हमारे पास भी काम बहुत कम था। हाँ। और म्यूजिक रूम में रोज जाना होता ही था। हाँ। तो ये हो जाता था कि सुबह से जितने बजे से हो 11 बजे से शुरू करते थे हम लोग, 6 बजे तक कंपोज वगैरह करते थे, और फिर 6 से 9 बजे तक रिहर्सल करते ही थे। आप लोगों ने इस फिल्म में जो जीता वही सिकंदर में थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की है। वो फिल्म लगता है जैसे कि एक कॉलेज के दोस्तों ने बनाई होगी। एक बहुत ही यूथफुल रिलैक्स्ड माहौल था। देखिए मैं तो कॉलेज में पढ़ ही रहा था उस वक्त। हाँ। और मैं बहुत नॉटी स्टूडेंट था,
अच्छा। बहुत मस्ती भी करता था। तो मंसूर के साथ जब ये काम कर रहे थे तो उनका एक मांडवा में उन्होंने एक बहुत बड़ा वो लिया था, फार्म हाउस लिया था। अच्छा। तो वो हमको लेके चले जाते थे वहाँ पे और 2-2 3-3 हफ्ता हम लोग रहते थे वहाँ पे। और वहाँ काम ऐसे करते थे कि खाते पीते रहते थे, खेलते रहते थे। तो माहौल ऐसा अच्छा था और इतना पीसफुल वो टाइम था कि माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस था बहुत अलग था वो। तो एकदम वो म्यूजिक की जैमिंग होती थी उसमें। हाँ। और हम लोग दोनों गाते थे और बनाते थे। तो ये करते करते वो म्यूजिक का एकदम जो लुक और साउंड था वो एकदम अलग हो गया। तो एक उसमें एक यूथफुल एनर्जी आ गई और एक कॉलेज की बात आ गई। तो मंसूर भाई ने देखा कि ये भागते भी हैं बीच में और ये भी खेलते हैं, तो बोले कि कॉलेज के स्टूडेंट को तो फिल्म है, तुम भी कपड़े पहन लो, इधर घुस जाओ। तो बस उसे खेलते खेलते ही हो गया। मतलब हम लोग ने ऐसा नहीं सोचा कि इसमें कुछ एक्टिंग करना है। वो बैठ गए, सब दोस्त ही थे। और दीपक तिजोरी भी नया था, वो पहली उसकी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। आमिर की भी एकदम अर्ली फिल्म थी ये। तो बड़ा मस्ती में ये सब कुछ हो गया। जब एक भाई के इतने सारी बहनें हो और जब आप छोटे भाई हो तो उसमें घर का माहौल एक इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर। तो राखी के दिन आपकी कलाई तो एकदम भर जाती होगी। हाँ बिल्कुल। और आप क्या गिफ्ट्स देते थे अपनी बहनों को या क्या गिफ्ट्स लेते थे? देखिए हमारे घर में राखी जो होती है वो बहुत बहनें एक दूसरे को देखती हैं और देखती हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा आशीर्वाद दे। थोड़ा बहुत कैश ही जो होता था वो माँ से मांग के देना पड़ता था कि दे दे माँ, और वो डाल के वही बस वही देते थे। सुलक्षणा जी इतना अच्छा गाती थी और फिर वो इतनी मशहूर एक्ट्रेस बनी। तो आप बहुत छोटे थे जब वो उन्होंने कामयाबी देखी। तो कैसा लगता था अपनी बड़ी बहन को बड़े पर्दे पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे देखना, फिर इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ एक्टिंग करना, और फिर आप कभी कभी जैसे शोज पे भी जाते थे उनके साथ? व्हाट वाज दैट होल फीलिंग? बहुत ही एक कमाल की फीलिंग लगती थी। मुझे अभी भी याद है कि सुलक्षणा हैड अ वंडरफुल पर्सनालिटी। जब स्टेज में जाती थी या पिक्चर में काम करती थी तो एक बहुत ऑरा उनका एक बहुत अच्छा था। बहुत ही प्रिटी लेडी है वो। तो वो मुझे याद है, एज पीपल से एंड एज आई हैव हर्ड, उन्होंने बहुत मेहनत करके आप लोग सबको पाला है। बिल्कुल घर को पढ़ाया है और सबके करियर में बहुत हेल्प किया है। इनफैक्ट शी वाज द वन व्हेन वी वर स्टार्टिंग अ करियर, जतिन एंड मी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा म्यूजिक तो बना रहे हो मगर एक काम करो, एक राइटर अच्छा पकड़ो और सीधा दोनों भाई जाओ मजू साहब के पास। उनके पास पिक्चर नहीं है और वो सबसे बेस्ट राइटर है। अच्छा। और मजू साहब के पास जब हम लोग गए थे तो कुछ 15 साल से उन्होंने एक गाना नहीं लिखा था। अच्छा। बिन तेरे सनम जो पहला गाना है वो उन्हीं का लिखा हुआ है। बल्कि बाकी सारे गाने उन्हीं के लिखे हुए हमारे। तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला तुम्हें किसने बताया मेरे पास आने के लिए? तुम्हें पता है मेरे साथ काम करना कितना मुश्किल है, सब बोलते हैं। तो हमने बोला हमको तो, मुझे तो पता ही नहीं था मौजूद सुल्तानपुरी साहब कौन है। तो आस्ते आस्ते पता पड़ा कि क्या गाने हैं, फिर फॉलो किया। तो ये सुलक्षणा जी का आइडिया था और उन्हीं के वजह से वो सब चीज़ें जो हुई है वो। ललित जी, आप दोनों भाइयों का इतना प्यारा जोड़ी फना जो आपकी सबसे बड़ी हिट, लास्ट हिट रही, उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ आया कि आप लोग दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। Whatever the reason might be, it is too personal to you, but दो भाई जब अलग होते हैं दुख तो होता ही है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है। It was shocking, but during the time of Fana only, I mean, we had decided to work separately at that point. तो इनफैक्ट फना जब हो रहा था तो मेरे एक बहुत दिल में बात थी कि क्योंकि ये एक बड़ी पिक्चर थी लास्ट हमारी साथ में, और उसके बाद हमने साइन ही करना बंद कर दिया था पिक्चर। तो मेरे बड़ा दिल में था कि इस पिक्चर में कुछ ऐसा काम हो जाए जो लोग याद रखें कि नहीं ये लास्ट एल्बम थी दोनों की और ये भी अच्छी थी। तो उसके लिए फिर बहुत काम किया उसमें, जितना हो सकता था अच्छा करने की कोशिश की उसमें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप याद करते हैं कि वो आपकी लास्ट एल्बम थी और वो अवार्ड विनिंग एल्बम थी और वो भी बहुत अच्छी रही। ऑफ कोर्स। तो एक मजा आता है उसमें, एक अलग कलर भी आया म्यूजिक का। अब आपकी जो नई जर्नी है वो शुरू हुई है एज ललित पंडित। जिन लोगों के साथ आपने पहले काम किया, जिन लोगों ने आपको इतना सराहा, इतनी कामयाबी के साथ आपको देखा है, उन लोगों ने दोबारा जब आप उनके पास एज ललित पंडित गए, क्या उन्होंने उसी तरह से आपको वेलकम किया कि आपका एक नया स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ? मैं आपको बताऊं, मैं किसी के पास गया ही नहीं। अच्छा। जैसे मुन्नी बदनाम
गाना रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा था कोई अच्छी पिक्चर मिलेगी तो ही दूंगा इसको, वरना कोई फायदा नहीं, इससे गाड़ी हिल सकती है। तो ये बन तो गया, ये गाना बन गया और मेरे पास पिक्चर एक भी नहीं। तो मेरे पास एक अरबाज खान की पिक्चर मैं कर रहा था जो नहीं चली एकदम, तो ही वॉज गुड इनफ, ही केम विद अभिनव। तो आई डिडंट नो कि दे वर डूइंग दिस दबंग फिल्म एंड ऑल। तो मुझे उन्होंने पूरा गाना वाना मेरे सुना, तो बोला लुक यार वो हम लोग एक्चुअली आए हैं क्योंकि हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं दबंग, और उसका म्यूजिक तो हम लोगों को, ये दिस वे हिज वर्ड्स है, उसका म्यूजिक थोड़ा हम लोगों को ठंडा लग रहा है और हमारे पास एक आइटम गाने की सिचुएशन है, तो अगर आपके पास कोई आइटम गाना है तो सुनाओ। तो मैं बोला मैं दूंगा लेकिन उसमें सलमान होना चाहिए अंदर। तो उन्होंने बोला कि सलमान गाने में नहीं हो सकता सिचुएशन में, क्योंकि वो फाइट सीक्वेंस है उसमें विलन गाएगा। तो उनको मुन्नी बदनाम का मुखड़ा सुनाया तो वो दोनों गिर गए सुन के, क्या क्या गाना है। तो बोले ये गाना तो करते हैं हम लोग यार। तो फिर बाद में सलमान ने सुना गाना, तो सलमान ऑल्सो लाइक्ड इट। वो बोला कि इसमें एक और अंतरा बनाओ, इसमें तो मेरा होना बहुत जरूरी है। फिर देन आई वांटेड मलाइका इन इट। तो अरबाज वाज सेइंग कि यार मेरी फर्स्ट फिल्म है, प्रोड्यूसर मैं इसी में अपनी बीवी को डालूं, वो भी अच्छा नहीं है। तो वो बोला टेक योर कॉल, बोला कोई बड़ी हीरोइन लूंगा, डोंट वरी। बाद में मलाइका हर्ड द सॉन्ग एंड शी सेड आई वांट टू डू द सॉन्ग। सो एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन द सॉन्ग केम। और फिर गाना केम आउट टू बी यस। तो फिर पिक्चरें मिल गई और फिर थोड़ा सिलसिला शुरू हो गया। ललित जी, आपने पूरे शो में बार बार जिनकी बहुत तारीफ की वो है जतिन जी। तो कहीं एज समवन हुज बीन फॉलोइंग योर म्यूजिक फॉर सो लॉन्ग, और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी ये एक मन में कहीं रहेगा कि क्या दोबारा कभी जतिन ललित साथ हो पाएंगे? आई डोंट नो रियली। देखिए कभी जब आप शुरू करते हैं तो आप ये भी प्लान नहीं करते कि भाई मैं इतना ही काम करूंगा और ये ऐसा हो जाएगा। गॉड हैज हिज ओन वेज, यू नो, मे बी एट सम स्टेज। अभी आजकल देखिए ना, एज इट इज ही मूवीज में एक से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर हो जाते हैं। तो जतिन तो भाई हैं, अगर कुछ ऐसा बने तो शायद हो भी जाए। ऐसा क्या है, ऐसे कसम तो नहीं खाइए कि नहीं करेंगे काम कि बस ऐसा नहीं है। आई मीन both of us are sensitive people. Yeah. और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि यू फील कि नो यार दिस इज नॉट राइट। तो बस बात उतनी सी है, कोई गहरी बात नहीं है कि यू नो कि ऐसा कहीं दो भाइयों की एक हो जाती है नाराजगी एक दूसरे से। No, but I wish and we hope that things get better. But I know that Jatin has a lot of talent and that is going into a waste. And that can only come if I am there with him. You know, it's that kind of a combination. He needs me to execute Because what he Jatin does. ji bade laid back. हाँ, so there are those are his points that need support, and that support was me. बहुत अच्छा लगा ललित जी. I enjoyed myself. I hope you had a nice time talking. हाँ बिल्कुल. Let me tell you one thing. I have never been interviewed like this. How Really, Thank you. this has been quite a different experience for me also. I've enjoyed it. कुछ पन्ने जिंदगी के। ललित जी जितने खूबसूरत सूरत से है, उतनी ही खूबसूरत उनकी सीरत है। इनकी जिंदगी के पन्नों में और भी अनगिनत हिट गाने शामिल हो, यही मेरी दुआ है। और इनके पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं प्रेरणा लेते हुए आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।